बच्चों आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं तुमने शायद पहले भी पढ़े हैं कि तुम नॉर्मली पढ़ते हो कि हमारे जो वोवल्स होते हैं 5 हमारे वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू और बाकी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि वोवल्स के आगे हम एन लगा देते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए लगाते हैं और बाकी जो कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके आगे हम दा लगा देते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ी सी एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमने इंग्लिश के वोवल नहीं देखने हैं। हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम ए क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है ये। ठीक है, जो इनडेफिनेट होता है, जो डेफिनेट नहीं है। तो इसको हमने कैसे करना है, हमने क्या देखना है इसके अंदर, हमारे पास हिंदी व्याकरण के कॉन्सोनेंट जो हिंदी व्याकरण में व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक। ठीक है ना, तुम पढ़ते हो ना क से ज्ञ तक, उनकी जो साउंड आती है और वो जो शब्द होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं। जैसे बॉय, अब बॉय में क्या साउंड आ रही है, ब, तो ब क्या हो गया, व्यंजन हो गया और ये क से ज्ञ तक है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, ए। ऐसे ही कैट, अब कैट में कौन सा साउंड आ रही है, क की साउंड आ रही है। तो हमने सिर्फ व्यंजन देखने हैं कि हिंदी के व्यंजन में कौन सी साउंड आ रही है, तो हमने इसके आगे ए लगा देना है। अब ये देखो यूनिवर्सिटी, अब देखो अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश वोवल्स के हिसाब से इसमें यू आ रहा है, यू को हम वोवल मानते हैं, लेकिन साउंड देखो इसमें कौन सी आ रही है हिंदी व्यंजन के अकॉर्डिंग, य, यूनिवर्सिटी। तो य क्या है, य एक व्यंजन है, इसके आगे इसके लिए हमने ए लगा दिया। ऐसे ही यूनियन, अब देखने में तो ये यू है, वोवल है, लेकिन आवाज़ कौन सी आ रही है, यूनियन, तो इसलिए ए यूनियन। ओके बच्चों, ए समझ आ गया ना आपको कि ए हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसके बाद चलो हम आते हैं एन पे। ऐसे ही एन भी इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसको भी हमने हिंदी के ही व्याकरण के वोवल्स में देखना है, जो हिंदी के स्वर होते हैं। इंग्लिश में तो 5 वोवल होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अ से अंगा तक हमारे पास जो भी शब्द होते हैं उनका उच्चारण करने में जो हमारी साउंड निकलती है उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल, ए, ठीक है ना, ए की साउंड निकल रही है ए, तो एन एप्पल। इंकपोट, ई, तो ई भी हमारा स्वर है, तो एन इंकपोट। एग, ए हो गया, तो एन एग। अभी देखो अवर, नज़र तो इसके अंदर एच आ रहा है, एच हमारा कंसोनेंट होता है, लेकिन हमें साउंड आ रही है इसके अंदर एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो हम बोल रहे हैं अवर, तो अ की साउंड आ रही है, तो इसलिए एन अवर। सिर्फ हमने साउंड का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये आर्टिकल्स करने हैं। आ रही है ना समझ। अब उसके बाद आ जाता है द बच्चों क्या होता है, द होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, जो बिल्कुल डेफिनेट है, जिसके बारे में हमें पहले से पता है और हम उसको जानते हैं और वो कोई पर्टिकुलर चीज़ है, बिल्कुल विशेष है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं, द। जैसे कोई बॉय है तुम्हारे साथ बैठा है और तुम उसको पहले से जानते हैं, उसका नाम भी जानते हो, अगर तुम उसको पहले से जानते हो तो तुम उसके आगे द लगा दोगे। ये पेन, ये मेरे हाथ में पेन है, तुम पर्टिकुलर है बिल्कुल कि यही पेन है, तो इसके आगे भी द आएगा। नदियों के नाम, नदियाँ पर्टिकुलर हैं, वो कोई हम उसको चेंज नहीं कर सकते, गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है ना, हमने उनको देखा हुआ है और वो पर्टिकुलर ही है। सारे ओशंस के नाम, माउंटेन्स के नाम, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ें हैं जो हैं दुनिया में और उनको हम कुछ नहीं कर सकते उनका, तो उनके आगे हमेशा द लगाते हैं। सन है, स्काई है, अर्थ है, जो सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। डायरेक्शंस है, हमारा 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रिलीजन्स हमारे धर्म है, धर्म की किताबें हैं, तो जो भी कोई चीज़ें विशेष हैं उसके आगे हम द लगाते हैं। आ रहा है ना समझ बच्चों। चलो थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अब तुम्हें क्लियर आ जाएगा। जैसे ए, अब पेन, पेन के आगे तुम पी देख रहे हो, ये तो जो मेरे पास है तो पर्टिकुलर है, लेकिन कोई भी पेन है वो तो पर्टिकुलर नहीं है ना, तो यहाँ से हमने प देखा तो ए लग गया। अब ये है यूरोपियन, ई इसके अंदर साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं यूरोपियन, तो य की साउंड है तो ए लग गया। 6th ए लग गया, लोयन में ल की साउंड आ रही है, ए लग गया। बॉय, ब, ए लग गया। 1, अभी देखने में तो ओ एन ई 1 है, देखने में तो ओ नज़र आ रहा है लेकिन वन, तो ए लग गया। तो ऐसे ही एन, एलिफेंट, ई की साउंड आ रही है, एन लग गया। अम्ब्रेला, एन लग गया। ये देखो एम ए,
देखने में ये एम है, व्यंजन है, लेकिन बोलो इसको एम ए, तो ए की साउंड आ रही है ना, एम ए, तो एन लग गया। ऐसी अवर, एच साइलेंट है, अवर हो गया। ओक्स, ऑनेस्ट, सब में एन लग गया। अब ये पर्टिकुलर चीज़ें मैंने तुम्हें सारी बताई हैं, गंगा, स्काई, ताजमहल, बेस्ट, जो चीज़ बेस्ट है वो पर्टिकुलर है, मोस्ट सबसे जो विशेष है, इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होगा, तो ठीक है ना। तो आर्टिकल्स अब तुमने ध्यान रखना है कि इंग्लिश में नहीं देखना, तुमने हिंदी के व्यंजन की साउंड निकालनी है और उसको करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।